हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 जो कि है बच्चों के कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि हमारी भी ड्यूटीज होती है क्या, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम क्या ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों, यहाँ हम आपकी ड्यूटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या ड्यूटीज करनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। तो परिचय में क्या बताया गया है कि परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इससे पहले हमने परिवार के बारे में पढ़ा, जहां हमने जाना था स्टूडेंट्स कि परिवार के सभी सदस्य यानी कि मेंबर्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। राइट, आप खाना खाने के लिए मम्मी पर डिपेंड रहते हैं, आप होमवर्क करने के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं। राइट, और मम्मी को, अगर आपकी मदर को कुछ सामान मंगाना होता है तो वो कभी कभी आपकी हेल्प ले लेती हैं। राइट, या कभी कभी आप मम्मी को अपने छोटे मोटे कामों में उनकी मदद कर देते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। परिवार के सदस्य बच्चों की, उनके माता पिता की सहायता करते हैं, ठीक है। उनमें सहयोग, परवाह और बांटने की भावना को विकसित करने में सहायता करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आपके माता पिता होते हैं वो आपके अंदर शेयरिंग वाली हैबिट्स डालते हैं, ठीक है, आपकी केयरिंग वाली हैबिट डालते हैं, या फिर दूसरों की कैसे मदद करनी है, उनका कैसे सहयोग देना है, ये सारी हैबिट्स आपके अंदर बचपन से ही डाली जाती हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो बच्चों, हमें अपनी पढ़ाई व खेलकूद के अतिरिक्त घर के छोटे बड़े कार्यों में भी अपना सहयोग देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आपको अपनी पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन खेल कूद के अतिरिक्त भी घर के छोटे बड़े कार्यों में भी अपना सहयोग देना है, ठीक है। जैसे कि घर के पास से बाजार से सामान लाना, बाजार से सामान लाने के लिए आप अपना सहयोग दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या फिर पौधों को पानी देना, ठीक है। तो जब हम भी छोटे थे स्टूडेंट्स, तो हम भी क्या करते थे, प्लांट्स में पानी डालते थे, ठीक है, छोटा मोटा सामान बाजार से ला कर देते थे। तो हो सकता है आप भी ये काम करते हो। अगर नहीं करते हो तो हम आप ही के बारे में तो बात करें कि आपको क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। राइट, तो कपड़े प्रेस के लिए देना आदि, ठीक है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी स्कूल ड्रेस प्रेस करने के लिए देनी है, आपको अपने कपड़े देने हैं। बाकी हमें अपने कपड़ों, पुस्तकों व खिलौनों को उनके सही स्थान पर रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको अपने कपड़े, अपनी बुक्स और अपने जो खिलौने हैं, टॉयज हैं, इनको फैलाना नहीं है कभी भी, इनको बिल्कुल अपनी सही जगह पर रखनी है, ठीक है। देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, देखिए यह कनिका है। ये जो लड़की स्टूडेंट्स आपको दिख रही है, ये कौन है, इसका नाम क्या है, शी इज कनिका। कनिका घर की सफाई कर रही है। देखो ये घर की सफाई कर रही है ना, वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। देखा, कनिका का छोटा भाई है और वो हमेशा उसकी केयर करती है। वह अपनी माताजी के कार्यों में सहयोग करती है। देखिए, अपनी मदर को भी हेल्प कर रही है वो काम करने में, है ना। वह अपने कमरे की सफाई स्वयं करती है, अपना रूम भी खुद क्लीन करती है। वह अपने माताजी के प्रत्येक आदेश का पालन करती है और जो भी उनकी मम्मी उनको बोलती है वो सारे काम कनिका करती है। तो क्या आप भी अपनी मम्मी की सारी बातें मानते हैं, जिद तो नहीं करते। तो बच्चों, अगर आप नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको जिद नहीं करनी चाहिए, आपके पेरेंट्स जो आपको बोल रहे हैं आपको वो बात माननी चाहिए, ठीक है। अपने रूम को क्लीन करना चाहिए, ठीक है, अपनी सारी चीजों को व्यवस्थित यथास्थान रखना चाहिए। अब देखिए, आगे दिए गए चित्रों में आप एक लड़के को देख रहे हैं, यह कनिका का भाई आदित्य है, ठीक है। ये कनिका का भाई जो है ये है आदित्य, ठीक है। अब आदित्य अपनी वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर रखता है। देखो, आदित्य क्या करता है, अपनी बुक्स को बुक शेल्फ में रखता है, फैलाता नहीं है बुक्स को, ठीक है। और फिर वह बाजार से सब्जी, राशन आदि खरीद कर लाता है। देखो, बाजार से सब्जी लेकर आ रहा है, ठीक है, घर की तरफ आ रहा है, और शाम के समय वह पौधों को पानी भी देता है। देखो, पौधों को पानी दे रहा है ना आदित्य। तो आदित्य की तरह ही आपको अच्छा बच्चा बनना है, आदित्य और कनिका की तरह गुड गर्ल और गुड बॉय बनना है, ठीक है। शाम के समय वह पौधों को पानी देता है, वह अपने पिताजी के पत्र पेटी में डालता है, ठीक है।
और वह घर को साफ रखने में अपने माताजी व बहन की सहायता भी करता है और वो अपनी सिस्टर की और मदर की मदद भी करता है घर की साफ सफाई में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी अनेक प्रकार के घर के कार्यों में बड़ों की मदद कर सकते हैं। आपको पता है, आप अपने बड़ों की मदद कर सकते हैं घर के अनेक कार्यों में। हमें घर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अगर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे तो घर गंदा ही नहीं होगा, राइट। हमें घर में शोर नहीं मचाना चाहिए, है ना। शांति रखनी चाहिए, घर में शोर बिल्कुल नहीं मचाना चाहिए, ताकि हमारे माता पिता अपना कार्य शांति व एकाग्रता से कर सकें, ताकि अपना काम वो अच्छे से कर सके हमारे पेरेंट्स, ठीक है। जितना शोर होता है, शोर करते समय जब शोर होता है घर में, तो हम अपना काम नहीं कर पाते आसानी से। घर में आए अतिथियों का स्वागत करना और उनके लिए चाय नाश्ता आदि लाना भी हमारा ही कर्तव्य है, ठीक है। आपके घर में अगर कोई स्टूडेंट्स, रिश्तेदार आए हों, ठीक है, आपके रिलेटिव्स आए हों या फ्रेंड्स आए हों, तो आपको अपने अतिथियों का क्या करना है, वेलकम करना है, ठीक है, उनका स्वागत करना चाहिए। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी मदर अगर चाय बना रही है, नाश्ता रेडी कर रही हैं, तो आप एटलीस्ट उसको लाकर उनके सामने रख सकते हैं ना, सर्व कर सकते हैं। घर को स्वच्छ रखने तथा घर का सामान व्यवस्थित रखने में हमें अपने माता पिता का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। घर की साफ सफाई में, घर को साफ करने में और घर का सामान व्यवस्थित रखने में हमें अपने माता पिता का सहयोग करना चाहिए। अब देखो, स्वच्छ व व्यवस्थित घर में सभी अतिथि प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और जितना घर साफ रहेगा, ठीक है, जितना व्यवस्थित रहेगा, उतनी खुशी होती है घर में, उतना ही मजा आता है घर में रहने में, है ना। तथा घर के सदस्यों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और जो अतिथि होते हैं ना, जो बाहर से रिलेटिव्स आ रहे होते हैं या फिर बाहर से जो मेहमान आ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, घर में आकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं और घर के सदस्यों की भी तारीफ करते हैं। कभी कभी वो बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, उनकी अच्छी हैबिट्स को देखकर, राइट। घर के किसी सदस्य के बीमार होने पर हमें उनकी देखभाल में अपने माता पिता का सहयोग करना चाहिए। यदि आपकी मदर बीमार है, फादर बीमार है, आपके सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। बड़े भाई बहनों को अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए और उनके कार्यों, पढ़ाई आदि में सहयोग करना चाहिए, है ना। आपकी सिस्टर्स, आपके जो बड़े ब्रदर्स हैं, वो आपकी हेल्प करते होंगे, राइट। उनके साथ खेल कूद कर उनका मनोरंजन करना चाहिए और उनके साथ गेम्स खेल कर, ठीक है, उनके साथ बड़ों को टाइम देना चाहिए, छोटों को उनके साथ समय बिताना चाहिए। हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपने से बड़ों का आदर करें, ठीक है, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें खुशी खुशी बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ओके। घर सभी का होता है और घर की खुशी के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। घर किसी एक का तो नहीं होता, जितने मेंबर्स उसमें रह रहे हैं उन सबका वो घर है। तो घर के सभी कामों में सभी का सहयोग जरूरी होता है, ठीक है। जिस परिवार के बच्चे अच्छे होते हैं, वह परिवार सदैव सुखी रहता है, ठीक है। इसीलिए आपको आपकी ड्यूटीज बताई गई हैं कि अगर घर के बच्चे अच्छे हुए, घर के बच्चे अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह करेंगे, तो वो परिवार हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा हंसता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको किसी भी चीज की जिद नहीं करनी है, अपना सारा सामान व्यवस्थित रखना है, घर के कार्यों में मदद करनी है, कोई बीमार होता है तो उसकी देखभाल करनी है। अगर आप बड़े भाई बहन हैं तो छोटे भाई को उसकी मदद करनी है, हमेशा उसको टाइम देना है। और अगर आप छोटे भाई बहन हो तो आपको बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अतिथियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो हमें बहुत काम आने वाली है, हमें अच्छा बच्चा बनाने वाली है ना। तो आइए दोहराते हैं, हमें अपने कपड़ों, पुस्तकों, खिलौनों को उनके सही स्थान पर रखना चाहिए, हमें घर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और घर में आए अतिथियों का स्वागत करना चाहिए और उनके लिए चाय नाश्ता आदि लाना हमारा कर्तव्य है। फिर बड़े भाई बहनों को अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये सब हमने इस पाठ में जाना और सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।